गोरा माँ का सिर पर हाथ हो, महादेव जी का साथ हो, तो दुख में भी सुख का एहसास हो। जय शिव शंकर जी की, जय गोरा मैया जी की। आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दिव्य शक्ति पर आप सभी भक्तों के लिए शिव गोरा की पौराणिक कथा उपस्थित है। इसी कथा का कथन गणगौर व्रत में भी किया जाता है। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, चाहे उनकी पूजा के रूप में, चाहे उनकी कथा के श्रवण के रूप में, चाहे मंत्र जाप के रूप में, प्रभु अवश्य अपना आशीर्वाद देते हैं। इस पौराणिक कथा में गोरा मैया जी सुहागनों को उनके सुहाग की लंबी उम्र का आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से इस कथा के श्रवण से सुहाग की लंबी उम्र की प्रार्थना माँ गोरा जी अवश्य स्वीकार करती हैं। तो आइए प्रेम पूर्वक शिव गोरा की इस पौराणिक कथा का श्रवण कीजिए। शिव गोरा कल्याण करेंगे। एक बार भगवान शंकर जी और माँ पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी और अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौट गईं। तत्पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस उन साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती मैया जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया था, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से माँ पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया, पर दक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती माता जी को काफी समय लग गया। काफी देर बाद जब वे लौटकर आई तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वहां मेरे भाई भावज आदि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही हैं, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, हे पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया, स्वामी, मेरे भावज ने मुझे दूध भात खिलाया और उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती मैया जी दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान बोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैं आपकी दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती माता जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रही।
उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं, वहां शिव जी के साले आदि सपरिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी जी और शंकर जी का भावभीना स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहां रहे। तीसरे दिन पार्वती मैया जी ने शिव से चलने के लिए कहा, पर शिव तैयार नहीं हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती मैया जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव जी को पार्वती जी के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर जी पार्वती मैया जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। ठीक है, मैं ले आती हूँ। पार्वती जी ने ऐसा कहा। पार्वती जी ऐसा कहकर वहां जाने को तत्पर हो गई, परंतु शिव जी ने उन्हें कहा कि आप नहीं वहां जाएंगी, आपको मैं वहां जाने की आज्ञा नहीं दूंगा। इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेजा गया, परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर न आया। वहां तो दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती मैया जी ने कहा, हे प्रभु, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम का ही स्मरण करके अटल सौभाग्य को प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना सकती हैं और मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है? शिव जी महाराज पार्वती जी से कहने लगे, हे महामाया, गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली और सार्थक होता है। आपकी भावना और चमत्कारपूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्री इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घ आयु वाले पति का संसर्ग मिलेगा। इस प्रकार शिव शंकर जी ने और गौरा मैया जी ने सुहागनों को सुहाग के लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। कथा संपूर्ण हुई। जय शिव शंकर जी की, जय गौरा मैया जी की। हे गौरा मैया जी, जिस प्रकार आपने उन सुहागनों के सुहाग की लंबी उम्र करी, उसी प्रकार इस कथा का कथन एवं श्रवण करने वाली सुहागनों के सुहाग की लंबी उम्र करें। माँ अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय शिव शंकर जी की, जय गौरा मैया जी की। अब हम माँ गौरा की पौराणिक आरती के साथ कथा को समाप्त करेंगे। जय गौरा मैया जी। मैं आरती थारी गाऊं, हे गौरा मैया, मैं आरती थारी गाऊं, हे प्यारी मैया, थारे चरनी शीश निवाऊं, हे गौरा मैया, थारे चरनी शीश निवाऊं, हे प्यारी मैया, मैं आरती थारी गाऊं, हे गौरा मैया। मोकलियो सूरज चिराना दीने, मोकलेवा चंद्रमा जीरोन दीने, पाना फूला भरी बरात, हे गौरा मैया, हे प्यारी मैया, मैं आरती थारी गाऊं, हे गौरा मैया, मैं आरती थारी गाऊं रे, हे प्यारी मैया, थारे चरनी शीश नवाऊं, हे गौरा
थारे चरनी शीश नवाऊं रे हे प्यारी मैया। मोकले ओ ईसर जी गोरा देने, मोकले वो विनायक जी रिद्धि सिद्धि जी ने, स्वागा भरियो शाबड़ो हे गोरा मैया हे प्यारी मैया। मैं आरती थारी गाऊं रे हे गोरा मैया हे प्यारी मैया। चरनी शीश निवाऊं रे हे गोरा मैया हे प्यारी मैया। आर्तर्या में आदर देशा सिंहासन देशा बेसना जी, हरिया गोवर देशा हे गोरा मैया हे प्यारी मैया। मैं आरती थारी गाऊं हे गोरा मैया हे प्यारी मैया। मैं चरनी शीश निवाऊं हे गोरा मैया हे प्यारी मैया। मोत्यारा चौक पुरा व्यश्या, मोत्यारा खांचड़ा व्यश्या, घी भर दिवलो जो वशा हे गोरा मैया हे प्यारी मैया। मैं आरती थारी गाऊं हे गोरा मैया हे प्यारी मैया। थारे चरनी शीश निवाऊं हे गोरा मैया हे प्यारी मैया। अंबारा दातन चढ़ावशा, पनारा बिड़ला चढ़ावशा, लाट चढ़ा का भोग लगावशा हे गोरा मैया हे प्यारी मैया। मैं आरती थारी गाऊं हे गोरा मैया हे प्यारी मैया। मैं चरनी शीश निवाऊं हे गोरा मैया हे प्यारी मैया। अठारह बरसोला चढ़ावा, सोनारी सुपारी चढ़ावा, मैं घोर पूज कर आवशा हे गोरा मैया हे प्यारी मैया। सखियाँ सहेलियाँ मिले गावशा हे गोरा मैया हे प्यारी मैया। मैं आरती थारी गाऊं हे गोरा मैया हे प्यारी मैया। थारी चरनी शीश निवाऊं हे गोरा मैया हे प्यारी मैया। मैं आरती थारी गाऊं हे गोरा मैया प्यारी मैया। थारे चरनी शीश निवाऊं हे गोरा मैया प्यारी मैया। आरती संपूर्ण हुई। शिव गौरा जी कल्याण करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो अवश्य शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय शिव शंकर, जय गौरा मैया जी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय शिव शंकर, जय गौरा मैया जी।